Hello everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss one more numerical based on cross product. देखो क्वेश्चन है, find the unit vector perpendicular to each of the vectors. 3i cap plus j cap plus 2k cap and 2i cap minus 2j cap plus 4k cap. क्या पूछ रहे हैं ये? फाइंड द यूनिट वेक्टर. हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो परपेंडिकुलर है इसके भी और इसके भी. देखो यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है. आपको यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है इसका, बट यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है. ठीक है, तो देखो पर आप कैसे पता लगाओगे कि यहाँ पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है? बिकॉज इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर. आपको यूनिट वेक्टर निकालना है जो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर. देखो जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में अंडरस्टैंड किया था, जैसे तो उसमें देखो क्या होता है, मान लो ये आपके पास ए वेक्टर है, क्रॉस आप बी वेक्टर कर रहे हो कोई सा भी. ठीक है, जो आपके पास सॉल्व करके आएगा, मान लो वो आपके पास क्या होगा, सी वेक्टर है. ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, है ना. तो जो ये सी वेक्टर होता है, ठीक है, ये क्या होता है, सी वेक्टर जो है ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है ए वेक्टर के भी. ठीक है, ए वेक्टर है ये, और सी वेक्टर परपेंडिकुलर होता है किसके, बी वेक्टर के भी. सी वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर के भी और सी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के भी. ठीक है, ये देखो हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में अंडरस्टैंड किया था, है ना, और डायरेक्शंस के बारे में भी हमने डिटेल में अंडरस्टैंड किया हुआ है ना. तो ये वाली चीज ए वेक्टर की भी परपेंडिकुलर होती है और बी वेक्टर की भी परपेंडिकुलर होती है. इसका मतलब अभी इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, देखो फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर. इसके भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और इसके भी परपेंडिकुलर होना चाहिए. इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है हमें. ठीक है, फिर उसका हमें क्या फाइंड आउट करेंगे, उसका यूनिट वेक्टर. ओके, देखो यूनिट वेक्टर वाले क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, तो देखो अगेन यहाँ पे क्या राइट डाउन करेंगे हम, देखो ये आई कैप, जे कैप और ये क्या होगा, के कैप, है ना. इस तरह से देखो इसके नीचे इसके कंपोनेंट राइट डाउन करेंगे. 3 जे का क्या है 1 और के का क्या है 2 और इस वाले में 2 और यहाँ पे क्या है -2 और यहाँ पे 4. ठीक है, ओके. अब देखो हमें फाइंड आउट करना है, पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, आई वाला कंपोनेंट है ना, आई वाला सॉल्व करते हैं. ठीक है, ये वाली चीज भी रिमूव करेंगे, ये भी करेंगे. क्या बच गया आपके पास, 1 2 -2 एंड 4. 1 2 -2 एंड 4. फिर जब हम जे राइट डाउन करते हैं, देखो तो जे के आगे हम क्या करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं. ठीक है, हम देखो लास्ट वाले लेक्चर में अच्छे से अंडरस्टैंड किया हुआ है, अभी हम थोड़ा फास्ट करेंगे. ये यहाँ माइनस कर दिया, ये वाली चीज भी रिमूव कर दी, ये भी कर दी, ये वाला कॉलम भी और ये वाली रो भी जिसमें जे आ रहा है. क्या बच गया, 3 2 3 2 2 एंड 4, इस तरह से. ठीक है, अब हम के वाली चीज राइट डाउन करेंगे, के कैप, ये भी रिमूव कर लिया कॉलम जिसमें के है और जिसमें के है वो वाली रो भी. क्या बच गया, 3 1 3 1 2 -2 2 -2, इस तरह से. क्लियर है ये चीज? ओके, अब इसको सॉल्व करना है हमने. तो देखो यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करेंगे, आई कैप ब्रैकेट का यूज करेंगे. देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, -2 है, देखो -2 2 से मल्टीप्लाई, इस तरह से हो गया. आगे क्या है, माइनस जे कैप ब्रैकेट यूज करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, 4 को 3 से मल्टीप्लाई, -2 को 2 से मल्टीप्लाई, इस तरह से. ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ आ जाएगा के प्लस के, इसको इससे मल्टीप्लाई, 3 -2 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, एक ही पैटर्न में चलना है आपने. ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है पहले, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है. सब में हम यही कर रहे हैं. ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई, -2 1, इसको. क्लियर हो गया आपको, है ना. अब देखो यहाँ सॉल्व करते हैं, आई कैप अंदर क्या, देखो 4 2 2 सा 4 -4 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस जे कैप
4 3 ज़ा 12 माइनस 2 2 ज़ा 4 प्लस के कैप 3 2 ज़ा 6 माइनस है तो -6 आएगा -2 इस तरह से। अभी से राइट डाउन कर लो, देखो 4 4 क्या हो गया 8 8 आई कैप और यहाँ पे 8 रह जाएगा, पॉजिटिव का है तो, और बाहर माइनस है तो -8 जे कैप। ठीक है, और देखो 6 7 8 किसका आएगा माइनस का, तो बाहर आके क्या आ गया -8 के कैप। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, देखो ये है आपके पास वैल्यू A क्रॉस B, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 8 आई कैप -8 जे कैप -8 के कैप। ये वाली वैल्यू आ गई A क्रॉस B की। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। अब हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। देखो यूनिट वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो वाला वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। देखो यूनिट वेक्टर इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, बहुत बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन रहती है। देखो यूनिट वेक्टर कैसे होता है, जैसे मान लो आपके पास कोई ए वेक्टर है, ठीक है, उसका यूनिट वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है। मान लो यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन कैप से। यूनिट वेक्टर क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा, जो आपके पास वेक्टर है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इससे हम क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको यूनिट वेक्टर, ये क्या है आपके पास यूनिट वेक्टर। क्या कहा हमने, यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो वेक्टर लेना है आपको और डिवाइड कर देना है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ, ऐसे निकलता है यूनिट वेक्टर। और देखो इसको बहुत इजी है याद रखना इसको। देखो हमें पता है कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे मान लो ए कोई वेक्टर है, ठीक है, इसको हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसकी डायरेक्शन भी होती है ना। वेक्टर क्वांटिटी में दोनों होती हैं। तो देखो ए वेक्टर को हम कैसे राइट डाउन करते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया, और साथ में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी डायरेक्शन से, बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है। और डायरेक्शन कौन शो करता है, यूनिट वेक्टर। देखो डायरेक्शन कौन शो करता है, यूनिट वेक्टर, इसलिए हम साथ में क्या यूज करेंगे यहाँ पे एन कैप। एन कैप क्या शो कर रहा है, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर क्या शो करती है, उसकी डायरेक्शन, इस वेक्टर की डायरेक्शन शो कर रहा है ये। क्लियर, देखो ए वेक्टर है, वेक्टर क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, इसकी डायरेक्शन भी। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में इसकी डायरेक्शन भी राइट डाउन करेंगे, और डायरेक्शन हम कैसे राइट डाउन करते हैं, एन कैप से, इसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। ये इसकी डायरेक्शन शो कर रही है वेक्टर की, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया और इसकी डायरेक्शन होगी, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी है उसमें दोनों चीजें होती हैं। क्लियर, अब यहां से आप फाइंड आउट कर लो, देखो ये यूनिट वेक्टर है। अगर मैं कहूं कि यूनिट वेक्टर आप फाइंड आउट करो इसका, तो क्या होगा, देखो यूनिट वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर हो रहा है ना। देखो ये वाली चीज किसके बराबर है, ए वेक्टर के, तो यहाँ पे हमने एन वेक्टर, एन यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो किसके बराबर होगा, ए वेक्टर, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसके साथ डिवाइड। यहीं से ये फॉर्मूला आया हुआ है, बहुत इजी है। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड, इससे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं एन कैप से। तो क्या होगा, ये पूरा आपके पास वेक्टर है, ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बिकॉज यहाँ पे पूरा वेक्टर कौन सा है, ये ए क्रॉस बी, ये वाला वेक्टर आ रहा है, इसका हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो हमें देखो ये वेक्टर तो हमें पता है, ठीक है, बट इसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करेंगे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, देखो हमने क्या कहा था, आई के साथ जो कंपोनेंट है क्या 8, इसका स्क्वायर करते हैं, प्लस यहाँ पे क्या है -8 जे का कंपोनेंट, इसका स्क्वायर, प्लस के का क्या है -8 इसका स्क्वायर, और इसका क्या कर देते हैं हम, होल अंडर रूट। क्लियर, ओके, अब इसको सॉल्व कर लो। 64 + 64 + 64, इसका अंडर रूट आ जाएगा। क्लियर, और ये सॉल्व करके क्या आ रहा है आपके पास 192 अंडर रूट। इसे 192 को हम राइट डाउन कर सकते हैं 8 अंडर रूट 3। क्लियर, ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड। बस अब तो सिंपल है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर कहा था इन्होंने, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, आप देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसके मैग्नीट्यूड के साथ हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो देखो ए क्रॉस बी वेक्टर क्या है आपके पास 8 आई कैप
माइनस 8 जे कैप माइनस 8 के कैप, ये वेक्टर आ गया, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट किया 8√3, ये यूनिट वेक्टर आ गया। देखो यूनिट वेक्टर, इसको और सिंप्लीफाई करना है तो 8 को कॉमन ले लिया, माइनस जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाय 8√3, 8 से 8 कैंसल आउट, तो यहां से आपके पास जो यूनिट वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या आ गई, देखो आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। और डिवाइडेड बाय किसके आ गया, वो आप ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो 1/√3, इससे आपने डिवाइड कर लिया ये वाली चीज, है ना, 1/√3, और ये वाला ये आ गया आपके पास यूनिट वेक्टर। यही इन्होंने पूछा हुआ था आपसे क्वेश्चन में। क्लियर हो गया? देखो इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। यूनिट वेक्टर आपको हमेशा याद रखना है क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।